am going to start the last topic of the chapter, people as resource. तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी. In the previous topic we will study about we had study about the resource health and education. ठीक है, किस प्रकार से हेल्थ और एजुकेशन क्या करता है, अफेक्ट करता है पीपल एज रिसोर्स को. तो यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट करता है किसको, पीपल एज रिसोर्स. तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ सकल्स. ठीक है, तो हम आते हैं सकल की स्टोरी पे. तो वी सी दैट कि जो सकल है उसके फैमिली में उसकी मदर है, ग्रैंडफादर होंगे बेबी. ठीक है, तो मदर की कोई इनकम नहीं है, मदर डज नॉट डू एनी काइंड ऑफ वर्क, ग्रैंडफादर भी कुछ नहीं करते हैं. इट मींस ही इज आल्सो अनएम्प्लॉयड. ठीक है, हाँ, सकल के जो फादर हैं जो कि जिनके पास लॉट्स ऑफ लैंड है, दे ही वर्क ऑन द लैंड, तो वो क्या है, एम्प्लॉयड. लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सकल की जो मदर है और सकल के ग्रैंडफादर है वो क्या है, पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड. ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें सकल के फैमिली में उसकी माँ और उसके जो ग्रैंडफादर या अदर मेंबर्स हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार. तो पहले आते हैं टॉपिक पे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है एंड हाउ इट अफेक्ट द पीपल एज रिसोर्स. किस प्रकार से पीपल एज रिसोर्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है. तो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? Unemployment is said to be exist when people who are willing to work at the available wages but cannot find any kind of jobs. तो unemployment क्या होता है? Unemployment means the people who want to do work but they had not any kind of work. यानी कोई भी व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसके पास काम ही नहीं है, तो वो क्या होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, बेरोजगार होगा. जैसा कि आपने पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क. अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब एक व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखता है एट द अवेलेबल वेजेस बट कैन नॉट फाइंड एनी जॉब. अवेलेबल वेजेस पे, जैसे कि किसी की वेजेस 400 है तो वो भी चाहता है कि उसे 400 मिले अगर वो कोई काम करे, लेकिन उसके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है, तो दैट मैन इज नोन एज द अनएम्प्लॉयड. उसे क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड कहेंगे. एंड दिस इज नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट, और इसे क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे. तो हम देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहां-कहां स्प्रेड है. तो अनएम्प्लॉयमेंट इज स्प्रेड इन बोथ द एरियाज. इट इज स्प्रेड इन रूरल एरिया एंड इट इज आल्सो स्प्रेड इन अर्बन एरिया. जो बेरोजगारी है वो दोनों एरिया में फैली हुई है, अर्बन एरिया में भी है और रूरल एरिया में भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है. तो पहले हम आते हैं नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया. रूरल एरिया में किस प्रकार से बेरोजगारी है, तो इसमें हम देखेंगे कि पहला है रूरल एरिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ध्यान. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में जो काम होता है वो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, हमेशा किसी भी व्यक्ति को काम नहीं मिलता. जैसे अगर हम देख लें कि गांव में चले जाएं तो गांव में जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो कुछ लेबरर को रख लेते हैं वर्क करने के लिए. तो जैसे अगर सोविंग सीजन होता है यानी बुआई का सीजन होता है तो जो लेबर होते हैं उनको सोविंग सीजन में काम मिल जाता है. फिर एक होता है हार्वेस्टिंग सीजन, तो लेबर को हार्वेस्टिंग सीजन में काम मिल जाता है, लेकिन बीच का जो टाइम होता है वो उसमें लेबर क्या होते रहते हैं, बैठे रह जाते हैं. तो उन समय में उनको कोई काम नहीं मिलता, तो केवल सीजन में काम मिलता है. 10 to 15 डेज उनको मिल जाएगा सोविंग टाइम में और 10 to 15 डेज हो जाएगा हार्वेस्टिंग टाइम में. तो 15 दिन इधर काम मिला, 15 दिन इधर काम मिला. अगर एक 4 मंथ या 4 मंथ में अगर क्रॉपिंग क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, तो उसको उनको काम कितना मिला, मुश्किल से 10 to 15 यानी अगर 1 मंथ तो 3 मंथ वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. तो ये सीजनल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है. यानी दे get the employment
ओनली इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड फॉर पर्टिकुलर डेज, यानी उनको सीजन में और कुछ ही दिनों के लिए क्या होता है, काम मिलता है। अभी थोड़ी नहीं कि वो बैठेंगे खेत में और खेत कहेंगे कि हम खेत में बैठे तो हमारे बैठने से क्रॉप्स क्या हो गई, ग्रो हो गई, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उनको केवल उतने ही दिन का काम मिलेगा जितना उन्होंने मेहनत किया। तो दिस इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। सेकंड है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज रेयरली आस्क्ड इन एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे कि अगर हम देखा जाए तो अगर एक ही फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके पास लैंड है बट लैंड इज नॉट एनफ टू सर्वाइव देम। तो अगर सपोज कि एक लैंड है और वो 2 बिस्वा का प्लॉट है, ठीक है, तो 2 बिस्से का प्लॉट है और 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर की फैमिलीज हैं, तो 6 मेंबर कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का फील्ड है, ठीक है, हम इस पे काम करते रहेंगे। तो 6 ने क्या किया, उसमें अपना मेहनत किया और उससे केवल 2 क्विंटल क्या हुआ, वीट हुआ। तो 2 क्विंटल वीट हुआ और 6 मेंबर की फैमिली उसको क्या नहीं कर सकते, मतलब उनको सर्वाइव के लाइफ सर्वाइव के लिए नहीं हो पाएगा। तो वो केवल अपना थोड़ा मेहनत किए, कभी 2-3 गए, थोड़ा सा काम कर लिया, आधे घंटा 1 घंटा, फिर वापस चले आए, फिर गए, फिर आधे घंटे 1 घंटे काम कर लिए, फिर चले आए, फिर कुछ दिन नहीं किए। तो ये है कि वहां पे प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं कि 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर उस प्लॉट ऑफ लैंड पे वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उनके फुलफिलमेंट के लिए, उनके लाइफ के सर्वाइव के लिए उस लैंड से प्रॉपर उनको क्या नहीं मिल रहा है, मतलब कि कोई भी क्रॉपिंग मिल नहीं रही है, क्रॉप्स नहीं मिल रहे हैं, तो वे क्या कहलाएंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वो होती है कि अगर हम 10 to 15 आवर या 8 to 10 आवर्स रेगुलर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और हमें वहां से इतना इनकम मिलता है कि हम अपने लाइफ को और अपने फैमिली को सरवाइव कर सकते हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन उस प्लॉट ऑफ लैंड से क्या हो रहा है, उस प्लॉट ऑफ लैंड से तो प्रॉपर मिल भी नहीं रहा है खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें 6 मेंबर्स जा रहे हैं, कोई बैठा हुआ है, कुछ थोड़ा सा वर्क कर लिया, फिर 2 दिन बैठ गए, फिर थोड़ा सा वर्क कर लिया, वो भी 1 घंटे में काम करके भाग गए, तो वो क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो देखा हमने कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम आते हैं अर्बन एरिया में किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब लॉट्स ऑफ पीपल आर एजुकेटेड, दे हैव कंप्लीटेड द हायर डिग्री, उन्होंने हायर डिग्री कंप्लीट कर लिया, दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन एंड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, बट दे हैव नो जॉब, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है। अब ये बताओ कि अगर अच्छी डिग्री ले ली हो आप और हम आपको कहेंगे चलो मेरे घर पे सफाई करो, ठीक है, झाड़ू लगाओ, हम तुमको क्या करेंगे, 3000 रुपीस पर मंथ देंगे, तो आप क्या रेडी हो जाओगे, नहीं रेडी होगे, क्योंकि आप कहोगे यार इतना डिग्री लेने के बाद मैंने क्या करना है, मुझे सफाई करना है। तो दैट इज नोन एज द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। होता क्या है कि अ पीपल हु इज एजुकेटेड, ही वांट टू गेट ए व्हाइट कॉलर जॉब, उसे एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, व्हाइट कॉलर जॉब मतलब गुड जॉब, जिससे कि वो अपने लाइफ स्टैंडर्ड को क्या कर सके, ऊंचा रख सके। तो अब उसने कंप्लीट तो कर लिया अपना डिग्री, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा और वो उस स्टैंडर्ड का जॉब भी नहीं करना चाहता जो उसके लिए न हो, ठीक है। लेकिन आज भी देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो कि हायर डिग्री लेने के बावजूद भी वो जॉब कर रहे हैं जो कि उनके स्टैंडर्ड का नहीं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द एजुकेटेड एम्प्लॉय, ठीक है, ओके। तो हमने देखा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की क्या समस्याएं हैं, हाउ एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्ट ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। मैन पावर रिसोर्सेज का क्या होता है, वेस्ट होता है। मैन पावर रिसोर्सेज का मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो चाहता है, विलिंग है
कि वो ये काम करे लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसके मैन पावर रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। जैसे कि सपोज कि हमने एक हाई डिग्री ले लिया एंड आई एम ए टीचर, सपोज एक टीचर हूं, तो अगर मैं चाहूं तो 6 घंटे 7 घंटे क्या कर सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ जॉब, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं वैसे ही बैठा हुआ हूं, तो दिस माय मैन पावर रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी वेस्ट। मेरा मैन पावर जो रिसोर्स है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे साल 2 साल बीतेंगे, 3 साल बीतेंगे, तो मेरा जो नॉलेज है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे तो यूटिलाइज होता, ठीक है, और मेरी इनकम होती, मैं अपने फैमिली को प्रॉपर क्या कर सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ, जो भी इनकम हो, अगर 50,000 20,000 भी आता है तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन मैं एजुकेटेड होने के बावजूद भी एक अच्छा मतलब कि टीचर होने के बावजूद भी, अच्छी नॉलेज रखने के बावजूद भी मैं अपने रिसोर्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो माय मैन पावर रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी वेस्ट। ये क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। सेकंड, एसेट्स ऑफ इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी। अब जो कंट्री की एसेट्स है वो एक लायबिलिटी में चेंज होगी। अगर मैं अपने मैन पावर रिसोर्स का यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं अच्छी अर्निंग नहीं करूंगा, मैं बैठा रहूंगा। तो अगर अच्छी अर्निंग करता तो कंट्री का एसेट्स बनता, ठीक है, अच्छी इनकम होती, मैं भी टैक्स पेयर बनता, टैक्स पेयर बनता तो क्या होता, कंट्री का एसेट्स क्या होता, बढ़ता। लेकिन मैं कंट्री के लिए एक लायबिलिटी बन के बैठा हुआ हूं, ठीक है, नॉट एसेट्स। क्यों, क्योंकि मैं वर्क कर नहीं रहा हूं, तो मैं केवल क्या रहूंगा, एक लायबिलिटी रहूंगा, एसेट्स नहीं बनूंगा। अपग्रेड सोशल वेस्ट, इससे क्या होगा, सोशल वेस्ट भी होगा। सोशल वेस्ट कैसे होगा, जैसे कि सपोज मैं ही बैठा रहूंगा, ठीक है, मेरे 2-3 फ्रेंड हैं, वो भी एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके पास भी अगर थोड़ी मोड़ी जॉब है तो वो भी क्या करेंगे, बैठे ही रहेंगे। तो धीरे धीरे पूरा सोसाइटी क्या होगा, कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा, वो केवल खाने पीने और बात करने में मस्त रहेंगे, ठीक है, दे डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब। तो मैं अपने परिवार को पूरी तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाऊंगा, सर्वाइव कर पाऊंगा, अच्छी फैसिलिटीज दे पाऊंगा, ना तो वो अच्छी फैसिलिटीज दे पाएंगे, तो पूरा सोसाइटी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेट सोशल वेस्ट होगा उसका। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट का क्या प्रॉब्लम। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है इकोनॉमिक ओवरलोड डालता है। जैसे अगर हमारे कंट्री में अगर 20% लोग एम्प्लॉयड हैं और 80% अनएम्प्लॉयड है, तो केवल 20% वर्क कर रहे हैं और 100% सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर फैमिली में ले लो, फैमिली में अगर 6 लोग हैं, 2 बंदा काम करने वाला है और 6 केवल क्या करने वाले हैं, खाने वाले हैं, घूमने वाले हैं, तो केवल ओवरलोड किस पे रहेगा, 2 बंदों पे रहेगा ना, यानी 2 लोगों पे रहेगा। तो ओनली 2 आर वर्किंग एंड द रेस्ट 4 आर ओनली टेकिंग देयर लग्जरियस लाइफ। तो क्या होगा, टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, तो उसी 2 बंदे के ऊपर केवल लोड बढ़ेगा। अगर वो चाहेगा तो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इन 4 के लिए क्या होगा, लाइफ को टेंस कर पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो पाएगा। तो इससे इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है। वैसे कंट्री पे भी इकोनॉमिक ओवरलोड क्या होगा, बढ़ेगा। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। कंट्री में सारे लोगों की लाइफ और इंडिविजुअल लाइफ भी क्या होगी, एडवर्सली अफेक्टेड होगी। यानी अगर काम नहीं करेंगे तो एक बेटर लाइफ नहीं पास कर पाएंगे, अगर हेल्थ खराब हुई, ठीक है, तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड। तो इससे इंडिविजुअल तो अफेक्टेड होगा, ठीक है, पूरी कंट्री भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी, कंट्री की इकोनॉमी भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस। जैसे होता है हेल्थ स्टेटस में क्या होगा, डिक्लाइन होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो हम अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएंगे, बीमार रहेंगे और बीमारी बढ़ती जाएगी और बीमारी बढ़ती जाएगी। वी विल नॉट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, हम कोई काम भी करना नहीं चाहेंगे क्योंकि बीमार तो कैसे काम होगा, ठीक है। विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल सिस्टम, और धीरे धीरे क्या होगा कि पैसा नहीं है तो बच्चों का जो स्कूलिंग अच्छा हमने एजुकेशन प्रोवाइड करना, हम उसको किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल देंगे या तो फिर वहां पे अच्छी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी। अच्छा चिल्ड्रन होने के बावजूद भी मतलब कि कह सकते हैं कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। क्यों लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जिससे कि मैं उसके एजुकेशन पे प्रॉपर स्पेंड नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या होगा कि विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल सिस्टम, हमें स्कूल सिस्टम से भी क्या करना पड़ेगा, विथड्रॉ करना पड़ेगा।
डिप्रेस्ड इकोनॉमी, तो जब ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे तो कंट्री की इकोनॉमी भी क्या होगी, डिप्रेस्ड हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अब केस इन इंडिया, अगर इंडिया में केसेस देखें तो पीपल अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल इनकम इज नॉट इनफ फॉर देम। पीपल जो है कुछ ऐसे हैं कि जो कि वर्क तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी पोटेंशियल इनकम जो है दिस इज नॉट इनफ फॉर देम, उनके लिए इनफ नहीं है। जैसे कि मैं भी चाहता हूं कि मैं कम से कम 10 आवर्स क्या करूं, वर्क करूं, लेकिन 10 आवर्स 12 आवर्स भी वर्क करूं, ठीक है, लेकिन मेरी इनकम प्रॉपर नहीं है। अब मुझे कोई कहे कि हाँ तुमको मैं क्या करूंगा कि 500 दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे 400 दूंगा, तुम्हें मेरे यहाँ 1 घंटे क्या करना पड़ेगा, काम करने पड़ेगा और मैं तुम्हें 400 पर मंथ दूंगा। तो 1 घंटे पर मंथ करना और 400 कर पाना, इसका मतलब तो मैं क्या करूंगा कि मुश्किल से 4-5 हजार रुपए कमा पाऊंगा मंथली, ठीक है। तो 4-5,000 में मैं अपने फैमिली को अच्छे से एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, बच्चों को उनको फीडिंग नहीं करा सकता, एक अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ भी सर्वाइव कर सकता, तो क्या होगा, तो पोटेंशियल इनकम क्या होगी, बेकार जाएगी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, अब देखा जाए तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में फैला हुआ है, हमने अभी पढ़ा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, ज्यादातर जो हमारे यहाँ 70% पीपल हैं वो एग्रीकल्चर से डिपेंडेड है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, क्यों, क्योंकि वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर काम नहीं है, इसलिए वो एक ही प्लॉट ऑफ लैंड में, छोटे से लैंड में वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर, अब हमारे यहाँ देखा जाए तो 3 सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो कैसा है, तो 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं वो धीरे धीरे उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो भाग रहे हैं शहरों में। अब शहरों में आते हैं तो क्या होता है कि वो किसी न किसी इंडस्ट्रीज में, किसी न किसी कंपनी में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ओवरलोडेड पॉपुलेशंस है कि उनको प्रॉपर इनकम नहीं मिल पाती। अब टर्सरी सेक्टर देखा जाए तो टर्सरी सेक्टर में लाइफ का बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन गवर्नमेंट जितना ज्यादा से ज्यादा टर्सरी सेक्टर्स क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट जो आपका स्टोरी है एक छोटा सा जिसमें हम कंक्लूड करेंगे, तो आप उस स्टोरी को क्या कर लेना, स्टडी कर लेना, थोड़ा सा कंक्लूजन हो जाएगा। थैंक यू।